फिर से न्यू मून की बारी आ गई और फिर से न्यू मून आ गया। इस बार वाला न्यू मून किस तरह से डिफरेंट है, क्यों बहुत स्पेशल है, क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो डिफरेंट हैं थोड़ी सी, और ऐसे न्यू मून पे एनर्जीज़ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, डे बहुत पोटेंट है, क्यों भला, ये सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन सी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे हम कुछ चीज़ों में बहुत प्यारा सा चेंज ला पाएंगे, और क्यों करेंगे उसका भी मैं रीज़न दूँगी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को यही पॉज करिए, जाइए एक कॉपी पेंसिल लेकर आइए या डायरी लाइए जहाँ ताकि आप उसको नोट कर पाएँ, वरना आप यूज़ करने के बाद क्या बोलेंगे, सुनने के बाद इस वीडियो को बोलेंगे कि मैम करा लेकिन कुछ अटक गए या बीच में रह गया। तो इससे बेटर ये है कि कॉपी पेंसिल में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। ये स्पेशल वाली वीडियो आप सबके लिए है और मुझे दिल से खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, उस सबके साथ शेयर करें जिसको शायद इसकी ज़रूरत है, प्लस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू बीन डूइंग फॉर मी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस बार न्यू मून कब है? 12/12 को, 12 दिसंबर। कितनी प्यारी सी डेट है ना, 12/12। 11/11 पे पोर्टल स्टार्ट हुआ था जो 12/12 पर ख़त्म हो रहा है। ये वो दिन है, तो क्यों ना समझ में आ जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट दिन है। अब 12/12 की अगर हम बात करें, 1 and 2 is 3 इज़ जुपिटर एनर्जी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत पोटेंट डे है हमारे लिए, बहुत सारी हमारी मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट होने के लिए, कारगर होने के लिए। ये साल का लास्ट न्यू मून है, इसके बाद अगला न्यू मून आएगा 2024 में। तो जब ये साल का लास्ट न्यू मून है तो ये क्या बता रहा है, ये वो बता रहा है कि साल भर में आपने जो मैनिफेस्टेशन की थी, जो आपने विजन बोर्ड बनाया था, जो कुछ उसमें लिखा था, जो कुछ आपने प्लान किया था, तो उसमें कहीं ना कुछ अगर अटक गया, बच गया, या आपको ऐसा लगता है कि लूज़ एंड्स हैं, मुझे उनको टाई करना है, या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी कहीं ना कहीं आधे अधूरे में रह गई हैं, तो उनको कंप्लीट करने का ये बेस्ट टाइम है। प्लस अभी आपके पास 3 वीक्स हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हम इन 3 वीक्स में कंप्लीट कर पाएँ, आपको ज़रूर से उन लूज एंड्स को टाई करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, मार्स की युति इस टाइम पे किसके साथ है? चंद्रमा के साथ है और कायरॉन के साथ है। तो ये 3 जब एनर्जीज जुड़ रही हैं तो इन तीनों का हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मरकरी तो थोड़े दिन, 2-3 दिन में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो हो सकता है आपका थोड़ा सा दिमाग क्लाउडेड हो जाए, या आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, या आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही हैं। बट फैक्ट ये है कि मार्स एक कहते हैं ना पुशी एनर्जी, को गेटर एनर्जी है। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप उस मार्स को यूज़ कर सकते हैं, मून की क्लैरिटी यूज़ कर सकते हैं, और कायरॉन को यूज़ करते हुए, तीनों को यूज़ करते हुए हम एक कहते हैं ना प्लंज ले लें और वो काम को कंप्लीट करें। तो रिजल्ट्स आज के दिन जो आएंगे वो जल्दी आएंगे, क्विकली आएंगे, फास्ट आएंगे और थोड़ा आसानी से आएंगे। अदरवाइज़ हम कहते हैं ना अटक गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब कहते हैं कम मेहनत में भी जब कोई चीज़ अच्छी निकल के आती है, ये वो दिन, वो समय है जब आपको इससे निकल सकते हैं। तो अब एक्टिविटी के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हम इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, हमें इकट्ठा क्या करना है, मतलब क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले 3 बे लीव्स लेंगे हम। 3 क्यों? 1 and 2 क्या बन रहा है? 12 का मतलब 3 का मतलब 3। हम हर चीज़ 3 करेंगे और इस 3 का मैजिक और इस 3 के मैजिक की ही मैजिक को देखेंगे। 3 बे लीव्स लेंगे, 3 येलो कलर के स्टिकी पेपर में से 3 पेपर्स लेंगे। अगर स्टिकी पैड नहीं है तो आप येलो कलर का पेपर ले सकते हैं, उसको 3 उसके टुकड़े कर सकते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल आपकी मर्ज़ी है, जितने में आप अपनी इंटेंशन लिख पाए उतने ही चाहिए। इसके अलावा पीले रंग के फूल, मैरीगोल्ड बहुत आ रहा है, गेंदे के फूल बहुत आ रहे हैं, आप येलो कलर के कितने भी फूल ले लीजिए। वैसे तो कायदे से 12 फूल होने चाहिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपको 3 ही फ्लावर्स लेने हैं, आप 3 ले सकते हैं, 12 लेने हैं 12 ले सकते हैं। यहाँ मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, आपको पेन लेना है रेड कलर का या ब्लू कलर का। आज हम ग्रीन पेन को यूज़ नहीं करेंगे, मार्स की एनर्जी रेड की एनर्जी है, हम इसको रेड कलर से यूज़ करते हुए मून
जो वाइट एंड शाम का टाइम होता है, वैसे तो मून का वाइट कलर है बट हम ब्लू को यूज़ कर पाएंगे। अब क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको दिया चाहिए होगा, एक शंख चाहिए होगा। ध्वनि के लिए आपने यूज़ करना है, इस बार हम सेज या पालो सांटो यूज़ नहीं करेंगे क्लींजिंग के लिए, हम साउंड यूज़ करेंगे। मार्स की एनर्जी है, साउंड की एनर्जी है, बिल्कुल बजाने वाली एनर्जी है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम शंख यूज़ कर सकते हैं, हम वो गोंग है वो यूज़ कर सकते हैं, हम रिंगिंग बेल्स यूज़ कर सकते हैं, हम सिंगिंग बोल है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी ध्वनि का सोर्स जो भी घर में है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझसे पूछोगे, मैं प्रायोरिटी नंबर 1 शंख को दूंगी, उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 2 सिंगिंग बोल्स को दूंगी। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक क्रिस्टल चाहिए होगा। जो भी क्रिस्टल क्वार्ट्स में जो भी क्रिस्टल है, चाहे वो क्लियर क्वार्ट्स हो, क्वार्ट्स की कैटेगरी का कोई भी क्रिस्टल जो होगा वो एनहांस करेगा, ये चाहिए होगा। मिल गई जी, लिस्ट भी रेडी हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। सबसे पहले तो आपको आराम से एक रूम में जाना है जहां आप पूजा करते हैं। आपके घर में कमरा है, एक अलमारी है, ऑल्टर बना हुआ है। अगर आपको लगता है, बहुत से पूछते हैं लोग कि मैम पीरियड्स हैं नहीं कर सकते, तो आप किसी भी रूम को चूज़ कर लीजिए, वहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि वहाँ पर आपको एक दिया जलाना है। उन फूलों को सुंदर सा सजाना है। थोड़े छोटे से एरिया में 12 फूल आ जाएंगे। और हमने वो 3 जो बे लीव्स ली हैं, तेज पत्ते लिए हैं, वो तेज पत्तों को वहीं रखना है। उन 3 पेपर के पीसेस को वहीं रखना है। इसके साथ साथ में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रह गई, वो है 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का हमें 3 सिक्के लेने हैं। तो आप 1 रुपये के सिक्के लेंगे। अब आप अगर जिस कंट्री से भी देख रहे हैं और आपकी वहाँ करेंसी में रुपीज़ नहीं है, आपके डॉलर हैं, पौंड हैं, येन हैं, जो भी हैं, पर आप एक कॉइन लेंगे, यानी 3 कॉइन, एक 1 डिनोमिनेशन के। अब आप बोलेंगे मैम 1 रुपये का तो नहीं मिल रहा, हम 2 का ले लें, हम 5 का ले लें, हम 10 का ले लें। जब मैं किसी भी बात के लिए बताती हूँ कुछ भी, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। 1 का इसलिए लेना है, हम किसी भी चीज़ का आगाज़ 1 से करते हैं। हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद ही 10वीं सीढ़ी चढ़ते हैं। सीधे आप जंप लगा के 5वीं पे नहीं चले जाते। तो इसलिए हमें 1 डिनोमिनेशन का कॉइन लेना है, वेदर इट इज़ वॉट एवर कंट्री, आपकी जिस कंट्री का जो भी डिनोमिनेशन का है। अब ये मत पूछना मैम नोट ले लें, सिक्का नहीं मिल रहा तो ये ले लें। प्लीज़ डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। जो बोलूँ उसको वैसे ही करना है। तो अब हमने क्या वहाँ सजा दिया, हमने फूल सजा दिए, हमने दिया सजा दिया, हमने सिक्के 3 रख दिए, हमने 3 बे लीव्स रख दी, और हमने 3 पेपर के पीसेस रख दिए। डन। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट सबसे पहले क्लीन करना है अपने आप को। शंख बजाएंगे ज़ोर से 3 बार। बेल है तो बेल को 3 बार पूरे घर में घुमाएंगे। और अगर हम लगता है कि वहाँ से ध्वनि सब जगह आ रही है तो हम यूज़ कर सकते हैं। सिंगिंग बोल है तो हम उसको भी 3 बार प्ले करेंगे। करने के बाद हम ये एफर्मेशन बोलेंगे, नाउ माई ऑरा इज़ क्लीन, आई एम रिलीजिंग एनी नेगेटिविटी विच इज़ अराउंड मी, आई एम क्लीनिंग माई स्पेस, आई एम क्लीनिंग माई सेल्फ एंड आई एम क्लीनिंग माई होम। डन, कर लिया। अब आप जहाँ भी हैं उठ के जाइए और जाके 1 मिनट के लिए ज़मीन पे कहीं खड़े होंगे। अगर आप फ्लैट में हैं उतर के नीचे जा सकते हैं, ग्राउंड में घास में तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े होना है एंड इमेजिन करना है कि एक आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी वो धरती माँ अपने अंदर ले रही है। और आप बोलेंगे, हाथ दिल पे रख के आप बोलेंगे, थैंक यू मदर अर्थ फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, थैंक यू मदर अर्थ, आई एम रिलीजिंग एनी नेगेटिविटी विच आई वॉज कैरिंग। वापस आ जाइए कमरे में। अगर आप बोलते हैं मैम हम बहुत 22वें मरले पे रहते हैं, इस पे रहते हैं, नहीं आ सकते, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आप एनर्जेटिकली आप वापस से चार्ज अप होंगे। उसका रीज़न अर्थिंग का यही रीज़न है। फिर भी आप नहीं कर सकते तो अगर आपके पास हेमेटाइट है या आपके पास स्मोकी क्वार्ट्स है या ऐसा क्रिस्टल जो आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करता है, आप उनमें से किसी को अपने हाथ में होल्ड करके भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। बट प्रेफरेंस नंबर 1, स्टैंड देयर। वापस आएंगे, कमरे में बैठेंगे, दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे। दिया जलाने के बाद हम अपने 3 बे लीव्स पे हम 3 विशेस लिखेंगे जो हमें अभी कंप्लीट करनी है इन 3 हफ्तों में। जहाँ पे भी अधूरा छोड़ा था उसको, ताकि वो वापस रफ्तार पकड़े, हमें वो लिखनी है। विश नंबर 1 जो हम लिखेंगे वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड होगी। कुछ भी आपको जो लिखना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड विश लिखेंगे। नंबर 2
विश जो होगी वो हमारी वेल्थ से रिलेटेड होगी, जो मनी से रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड होगी। नंबर 3 जो विश होगी वो हमारी विश होगी हमारी वर्क से, जॉब या आप अगर नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपका जो भी वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड होगी, वो तीसरी वो होगी। अगर आपको लगता है आप एज हाउस वाइफ हैं तो आप थर्ड विश अपनी फैमिली से रिलेटेड भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सिंपली 3 एडवाइजेस दी हैं, एंटायरली अप टू यू। जो 3 विशेज़ आपने बे लीव्स में लिखी हैं वही एग्जैक्टली 3 विशेज़ आपको उस येलो कलर की स्टिकी में भी लिखनी है। आपने येलो तीनों स्टिकीज़ में सेम विश लिख दी, डन फॉर द डे। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने उन तीनों को, वो जो सुंदर से फ्लावर्स सजाए हैं ना चारों तरफ, उनके बीच में आपने बे लीव्स भी रख देनी है और वो विश भी रख देनी है और आराम से बैठ जाना है और प्ले करना है ग्रीन तारा मंत्र। आप ग्रीन तारा मंत्र करेंगे या फिर रामादासा लगाएंगे, दोनों में से कोई भी आप ऑन करेंगे। लिंक मैं दोनों के दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इनमें से जो सुनना चाहते हैं आंख बंद करेंगे, विशेज़ को सामने रखेंगे, आंख बंद करेंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए आप सुनेंगे, और एल्स आप क्वाइटली 10 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। 10 मिनट की मेडिटेशन हो गई, सुन लिया आपने। अब आप उठेंगे, वो जो बे लीव्स की आपने लिखी थी हमें उनको बर्न करना है। बे लीव्स को, हम तीनों बे लीव्स को फिर से पढ़ेंगे, हर एक बे लीव को बर्न करेंगे और उसका जो ऐश होगा वो एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे, या मिट्टी के सकोरे में या दिए में या एक स्टील की प्लेट में, जो ऐश उसका जो जला हुआ राख होगा वहाँ इकट्ठा करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने वो कंप्लीट जो जला हुआ है उसको हम उठ के बाहर जाएंगे एंड वील ब्लो इट इन द एयर। आपको उड़ाना है और ये कहना है थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई विशेस। अब वापस रूम में आना है, आपके पास स्लिप्स हैं। आपको लग रहा है लंबा, ये कि 5 मिनट का काम है ये। स्लिप में जो लिखा था हर एक स्लिप को एक एक सिक्के के अंदर आपको फोल्ड करना है। 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्के में आपने तीनों विशेस फोल्ड कर ली। तीनों को अपने हाथ में रखना है, लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड को ऊपर रखना है, आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है दैट दोज विशेस आर गेटिंग फुलफिल्ड एंड यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स बाय द यूनिवर्स, बाय द ऑलमाइटी। हो गया? अब आप बाहर जाइए उठ के, जहाँ भी जाना चाहते हैं, थोड़ी सी मिट्टी खोदिए, वहाँ दबा दीजिए। आप अपने घर के अंदर करना चाहते हैं, आप बाहर जाके दबाना चाहते हैं, दबाइए। अगर आपको ऐसा लगता है मैम रात है, देर हो चुकी, कब करना है, कैसे करना है, आप उसको नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, तो पूरी रात वो फिर मंदिर में रहेंगे आपके विशेस। अदरवाइज़ आप उस समय जाके दबा सकें बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट डे जाए, थोड़ी सी मिट्टी खोदें, उन तीनों कॉइन्स को अलॉन्ग विद दिस जस्ट कवर इट एंड कम बैक, वॉश योर हैंड्स, गुड टू गो। यही है बस। इसके अलावा क्रिस्टल्स चार्ज करने होंगे, आप क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं। मून वाटर प्रिपेयर करना है, मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको लगता है कि चार्ज कैसे क्रिस्टल्स करना है, मून वाटर कैसे करना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जहां मैंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से कर दूँगी। सो ये हो गई हमारी छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो हमें पुश करेगी कि हम वापस से उन चीज़ों को ऐड कर पाएँ अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं लूज़ रह गए थे। हो सकता है इन 3 हफ्तों में पूरा ना हो, लेकिन फॉर श्योर ये कंप्लीशन की का तो आपकी मतलब कंप्लीशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। इफ़ नॉट इन 3 weeks, डेफिनेटली इन 3 months इट विल बी डन, डोंट वरी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू।